दोस्तों, आप सभी का बहुत वेलकम करते हैं ट्रेड विद एके और एफएक्स करियर ग्लोबल के हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, एवरी सैटरडे हम आपको कुछ ना कुछ एजुकेशनल की वीडियो प्रोवाइड करते हैं। इस वीक हमें सबसे ज्यादा इस बात की डिमांड आ रही थी कि सर गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होगा। जिस तरीके से आज से 3 वीक्स पहले गोल्ड जो अपने लगातार बुलिश मोमेंटम को बना रहा था, क्या उसका बुलिश मोमेंटम ब्रेकआउट हो गया है? क्या गोल्ड अब यहां से सेलिंग में जाने के चांसेस हैं? तो इन चीजों के लिए फ्रेंड आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट वीक गोल्ड की मोमेंट क्या है। और ये मोमेंट फ्रेंड हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ 16 फरवरी से लेके 21 फरवरी के बीच में गोल्ड की मोमेंट क्या बनेगी। लेकिन इसे समझने के लिए पहले हमें पूरे वर्ल्ड की एक्टिविटीज को समझना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड इस वीक की सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ये न्यूज सुनकर फ्रेंड आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं हैरान हुआ, ये न्यूज मुझे दिखाई दी है fxstreet.com पे। और इस न्यूज को एक्चुअल में पब्लिश किया है ब्लूमबर्ग की वेबसाइट ने फ्रेंड। इसमें लिखा है द गोल्ड मार्केट शॉक, नो वन सॉ कमिंग, नो वन सॉ कमिंग। तो ये क्या है फ्रेंड? तो देखो, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। A geopolitical volte-face may be unfolding and the gold market is responding with historic force। तो ये जो जियोपॉलिटिकल है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड जो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा अंदर जाएं, इन व्हाट कुड मार्क वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक पिवट इन मॉडर्न मॉनेटरी हिस्ट्री एंड इंटरनल क्रेमलिन memo reviewed by Bloomberg outlined proposal for Russia to reimburse the US dollar settlement system as the part of sweeping economic partnership with Trump administration। तो देखिए फ्रेंड, कितनी बड़ी न्यूज है। रशिया जो है वो यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन यानी मिस्टर ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक पार्टनरशिप करने जा रहा है फ्रेंड। कैन यू इमेजिन? रशिया और अमेरिका पार्टनरशिप, एंड फॉर अ नेशन दैट हैज कंपेन्ड डी डॉलराइजेशन एंड डिपेंड टाइज विद बीजिंग। और ये वो कंट्री है फ्रेंड जिसने डी डॉलराइजेशन के लिए सबसे पहले स्टेप उठाया था, जिसने बीजिंग यानी कि चाइना के साथ सबसे पहले अपनी एग्रीमेंट्स को साइन किया था। और फ्रेंड आप ध्यान से देखना कि गोल्ड एंड सिल्वर इरेज्ड एन आई वाटरिंग ऑफ 1.4 ट्रिलियन डॉलर इन मार्केट वैल्यू इन जस्ट 20 मिनट्स ऑन थर्सडे। आपने लास्ट थर्सडे देखा होगा फ्रेंड कि गोल्ड और सिल्वर ने मेजर क्रैश लिया था, जिसमें 1.4 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टर को नुकसान हुआ था फ्रेंड। अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप में जाके पढ़ते हैं फ्रेंड, तो फॉर ईयर द प्रीवेलिंग नैरेटिव हैव बीन वन ऑफ एक्सेलरेटिंग डी डॉलराइजेशन and grand bargains suggest the opposite. Joint LNG and oil venture with US firm corporation on critical minerals such as lithium, copper, platinum, preferential access for American brand nuclear energy, partnership to power AI infrastructure and even aviation modernization using US aircraft। तो आप कैन यू क्या क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं फ्रेंड कि रशिया और यूएस के बीच में कितनी सारी चीजों को लेकर एक पार्टनरशिप डील होने की एक खबर आती है, जो कि ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे आती है। और ये खबर है फ्रेंड जो वाकई एक जियोपॉलिटिकल हड़कंप लाने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब इस खबर को मैं एफएक्स एम्पायर की वेबसाइट पे जाके पढ़ता हूं फ्रेंड, तो मुझे और इसके अंदर डीपली समझ में आता है कि एक्चुअल में यहां पे मॉनेटरी में एक अर्थक्विक मोशन आने वाला, एक भूकंप आने की चांसेस है फ्रेंड। तो ये एक बड़ी खबर है। अगर आप इस पूरी वेबसाइट को ध्यान से पढ़ें फ्रेंड, तो आपको पता चलेगा कि कितने प्रतिशत का डाउन ट्रेंड हो सकता है गोल्ड के अंदर, या यूनाइटेड स्टेट डॉलर क्या वाकई अगर ये न्यूज़ सही है तो कितनी बड़ी मोमेंट बना सकता है। सेम चीज यहां पर भी लिखी है। The most dramatic pivot in modern ministry history as an internal memo reviews of Bloomberg outline proposal। तो जो मैंने आपको पढ़ के बताया फ्रेंड, बिल्कुल वही एफएक्स एम्पायर के ऊपर भी लिखा हुआ है। चलिए, इससे रिलेटेड और भी कुछ खबरों को जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने इसको लाइट फाइनेंस की वेबसाइट पे एलीट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक की गोल्ड की मूवमेंट क्या हो सकती है, इसे जानने की कोशिश की फ्रेंड, तो ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं ये 13 फरवरी 2026 की है, जिसमें
लाइट फाइनेंस वेबसाइट ने नेक्स्ट वीक का जो फोरकास्ट किया है वो फोरकास्ट है 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में। अकॉर्डिंग टू लाइट फाइनेंस फ्रेंड, वीकली लो होने के चांसेस है 4645.91 का, वीकली हाई होने के चांसेस है 5200.41 का, और एवरेज प्राइस की जो मोमेंट है वो 4956 के आसपास मार्केट जो है एवरेज रह सकता है। लेकिन अगर हम इसे नेक्स्ट 40 डेज में भी देखते हैं फ्रेंड, तो ज्यादा से ज्यादा ये 6000 का लेवल ले सकता है, लो से लो ये 4000 का लेवल ले सकता है, लेकिन एवरेज प्राइस 5000 के आसपास रहेगी। तो यानी फ्रेंड, जो लास्ट वीक आपने गोल्ड के अंदर एक साइडवेज मार्केट देखा था, नेक्स्ट वीक का भी पॉसिबिलिटी यही है कि गोल्ड बहुत ज्यादा एग्रेसिव बुलिश या एग्रेसिव बियरिश नहीं होगा, और ये साइडवेज मार्केट को मेंटेन कर सकता है। इसे और भी क्लैरिफाई करने के लिए हम कॉइन कोडेक्स की वेबसाइट पे चलते हैं फ्रेंड। और कॉइन कोडेक्स की जो वेबसाइट है, इसमें अगर आप देखोगे तो फोरकास्ट फॉर टुमारो, दिस वीक और नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें, तो February 14 से लेके February 18 के बीच में अगर हम गोल्ड की प्राइस को लेते हैं फ्रेंड, तो 14 फरवरी को अप्रोक्स ये बुलिश होगा 5086, 15 फरवरी को भी ये बुलिश होगा फ्रेंड 5052, और 16 फरवरी को भी ये बुलिश रहने के चांसेस है, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम रहेंगे। लेकिन फ्राइडे को, February 17 और 18 को इसके नेगेटिव होने के चांसेस हैं। और अगर आप इसके अप एंड लो प्राइस को देखें फ्रेंड, तो मैक्सिमम 4108 का 5108 का हाई है, और लोएस्ट है फ्रेंड 4953 का लोएस्ट है। तो यानी कॉइन कोडेक्स भी इसको एक रेंज में बता रहा है, लाइट फाइनेंस भी इसको रेंज में बता रहा है, और इसे मैं और भी बेटर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको investing.com की टेक्निकल एनालिसिस में ले चलता हूं। अगर हम इंडिकेटर्स या फिर पिवट लेवल्स या हम मूविंग एवरेजेस के हिसाब से इसको investing.com पे देखते हैं फ्रेंड, तो आवरली टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाई दे रहा है, 5 आवरली टाइम फ्रेम पे भी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाई दे रहा है, ये टेक्निकल एनालिसिस का कहना है। लेकिन दोस्तों देखिए, किसी भी एनालिसिस में ट्रस्ट करने से पहले खुद की एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसके लिए मैं आपको रिसेंटली जो 10 फरवरी को, यानी आज से ठीक 3 दिन पहले जो डाटा पब्लिश हुआ है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट इन गोल्ड, इसको देखना बहुत जरूरी है। ये डाटा कैसे देखा जाता है फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे पे इसका मैंने एक वीडियो पहले भी दे रखा है, हाउ टू सी सीओटी डाटा। और सीधा आपको बताता हूं फ्रेंड कि नॉन कमर्शियल की पोजीशन यहाँ पे क्या कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, तो नॉन कमर्शियल में लॉन्ग साइड की अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं 212,808 का, और शॉर्ट साइज के कॉन्ट्रैक्ट बने हैं 52,796 का। ये है फ्रेंड गोल्ड का लॉन्ग टर्म जो बुलिश रहेगा, इसकी कोई मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप चेंजेस के कॉलम को देखें फ्रेंड, तो बायर्स ने 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया है। यानी जो लोग अभी बाइंग की पोजीशन बना के नॉन कमर्शियल बैंक बैठी थी फ्रेंड, उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया है। और सेलिंग साइड में अगर आप देखें, तो मेजॉरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेलिंग साइड के बढ़ा दिए गए हैं। 3892 कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सेलिंग साइड में बढ़े हैं फ्रेंड। तो ये बात, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपको सेलिंग साइड में दिखाई दे रहे हैं, इसका क्लियर इंडिकेशन होता है कि शॉर्ट टर्म गोल्ड का बियरिश होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो ये थी फ्रेंड कुछ ऐसी घटनाएं, जियोपॉलिटिकल घटनाएं, जो कहीं ना कहीं अगर रशिया और यूएस के बीच में सच में ये डील हो जाती है, तो इससे डॉलर इंडेक्स को फिर से एक बार स्ट्रेंथ मिलेगा फ्रेंड, और इसका सीधा पनिशमेंट मिलेगा यूरोपियन कंट्री को, और चाइना को फ्रेंड इसका सबसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने के चांसेस बनेंगे। ऐसे में डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा फ्रेंड, और ऐसे में गोल्ड के बेरिश होने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ये जियोपॉलिटिकल भी है, ये एलिट थ्योरी के अकॉर्डिंगली भी है, ये टेक्निकल एनालिसिस एंड कॉट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भी है। तो मैं अब आपको फटाफट ले चलता हूं फ्रेंड कि ट्रेड भी देखिए कि अपनी एनालिसिस क्या कहती है। इसे बताने से पहले आपको इस वीक के इकोनॉमिक कैलेंडर को भी जरूर देखना चाहिए। अगर इस वीक में हम स्टार्ट होने वाले 16 फरवरी मंडे से लेकर फ्रेंड 20 फरवरी फ्राइडे को देखें, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में मंडे को हॉलीडे है, जिस वजह से डॉलर इंडेक्स की अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी। और मंडे एंड ट्यूसडे अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो डॉलर इंडेक्स न्यूट्रल रहने के चांसेस हैं, और गोल्ड अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर पाएगा। वेनेसडे को एफओएमसी की मीटिंग है, जिसके अंदर अपकमिंग मार्च महीने का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया जाने वाला है फ्रेंड।
थर्सडे को वीकली डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, एंड फ्राइडे को यूनाइटेड स्टेट डॉलर में एडवांस्ड जीडीपी का क्वार्टरली डाटा है। इसके अलावा फ्रेंड कोर पीसीए है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई है। तो इन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो है एफओएमसी मीटिंग माइन्यूट्स की फ्रेंड। इसके अंदर क्या इंटरेस्ट रेट को कम करने का डिसीजन लिया जाएगा या इंटरेस्ट रेट न्यूट्रल रह सकता है, तो इसे देखने के लिए अगर मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे ले जाता हूं फ्रेंड, तो प्रीवियस 3.75 का था। फोरकास्ट यहां पे कुछ बताया नहीं जाता क्योंकि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है फ्रेंड, लेकिन ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं और ये 3.75 ही रहने के पूरे पूरे चांसेस नजर आते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड, इस वीक में मैंने आपको एक रिपोर्ट और दिखाई थी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, आई थिंक वेडनेसडे के वीडियो में फ्रेंड, और उसमें मैंने बताया था कि जिस तरीके से यूएस का एम्प्लॉयमेंट का नॉन फार्म पेरोल का डाटा आया है, या कल आपने देखा सीपीआई का डाटा आया है फ्रेंड, तो इसकी वजह से 5 में से 4 वोटिंग जो है वो अभी इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल रखने के पक्ष में है। और मिस्टर वॉर्श भी जो है फ्रेंड, जो अभी नए फेड चेयरपर्सन है, अभी क्योंकि अपॉइंटेड तो वॉर्श होने वाले हैं, लेकिन पावल के हाथ में अभी भी फेड का पूरा कमांड है फ्रेंड, और इस महीने भी यानी कि मार्च में भी इंटरेस्ट रेट न्यूट्रल रहने के चांसेस हैं। ये आपने ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे देख लिया। एक बड़ी खबर और भी आती है फ्रेंड, एडवांस जीडीपी क्वार्टरली डाटा क्या होगा। तो लास्ट मंथ का एडवांस जीडीपी का डाटा था फ्रेंड, लास्ट क्वार्टर का डाटा था 4.4% का, 2.8% का फोरकास्ट किया गया है। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहता है कि ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स फोरकास्ट कहता है ये 3.5% आने के चांसेस हैं, यानी कि एडवांस जीडीपी का क्वार्टरली डाटा जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के फेवर में जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जहां तक मुझे समझ में आता है, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर एडवांस जीडीपी का डाटा यूएस के फेवर में जाता है तो डॉलर को ये स्ट्रांग करेगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल रखा जाता है तो डॉलर को ये स्ट्रांग करेगा। और यूएस और रशिया के बीच में जो डील है फ्रेंड, अगर इसके ऊपर कुछ और क्लैरिटी मिलती है तो ये यूएस डॉलर को स्ट्रांग करेगा। और आपको पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है इसके अपोजिट आते हैं। तो आइए फ्रेंड, मैं आपको ले चलता हूं अब ट्रेड भी देखेगी अपनी एनालिसिस साथ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि ये चैनल आपके लिए बहुत मदद करता है और हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स भी आते हैं कि आप इसमें डेली एनालिसिस और एजुकेशन के वीडियो को देख के लगातार अच्छा पैसा बना रहे हैं फ्रेंड। लेकिन देखिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड। आपके लिए सिर्फ 1 मिनट का काम, 1 सेकंड का काम है फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं बिना समय गंवाए आपको सिर सीधा ले चलता हूं आज ट्रेड भी देखिए कि अपनी एनालिसिस क्या कहती है। After educating friend more than 90,000 traders among 16 countries in the world, now TradeVideke is merged with FX Career Global. And me personally, Anup Upadhyay, the trainer, trader, and author of Black Side of Forex, invites you guys for our free workshop. Yes, friend, we are having our office near World Trade Center, and I invite you for free workshop on coming 21st of February. What will you get in this workshop? This 3 hour might be your life-changing opportunity, friend, because I am going to provide you 3 different strategies with winning accuracy of 95%. For more detail, go to link given below and register yourself. Thank you, everybody. सबसे पहले अगर आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं फ्रेंड, तो ट्रेडिंग व्यू पे मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम को ओपन किया है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप 3 वीक्स एगो देखेंगे फ्रेंड, तो एक बड़ी सी लंबी शैडो बनी थी। और मैंने विक्स के ऊपर भी एक वीडियो हमारे चैनल पे दे रखा है फ्रेंड, जिसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो बहुत अच्छा वर्कआउट भी करती है। उसके अकॉर्डिंगली गोल्ड का जो मैक्सिमम मंथली बुलिश मोमेंटम हो सकता है फ्रेंड, वो हो सकता है 5265 के आसपास, जो कि उस शैडो का एग्जैक्टली 50% के आसपास होता है। और गोल्ड ने अपना जो मंथली सपोर्ट लेना चाहिए था 4882 का, वो सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है। तो मुझे मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम ये बताता है कि गोल्ड में अभी बुलिश मोमेंटम रहने के चांसेस है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज बहुत गौर से देखने वाली है, और वो है फ्रेंड, जो कल कैंडल क्लोज हुई है, यानी कि 13 फरवरी की जो कैंडल क्लोज हुई है, उस कैंडल ने पिछले वीक का, लास्ट वीक का लिक्विड स्वीप किया है और उसके नीचे जाकर क्लोज हुई है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि बाइंग प्रेशर यहां पे माइट भी कम हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है फ्रेंड कि वीकली टाइम फ्रेम का 5014 का जो लेवल है, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना।
वीकली टाइम फ्रेम पे 5014 सपोर्ट बन रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड टारगेट का जोन बन रहा है 5042 के आसपास। अगर हम इसके अंदर वॉल्यूम इंडिकेटर लगाते हैं फ्रेंड, तो इफ आई कैन शो यू वॉल्यूम इंडिकेटर, तो यू कैन सी कि लास्ट वीक का जो कैंडल है, इसके अंदर बायर का वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है फ्रेंड, जिसकी वजह से बाइंग प्रेशर को थोड़ा सा कम फील किया जा सकता है। और अगर साथ ही साथ मैं इस चार्ट को लाइन चार्ट के अंदर अगर आपको कन्वर्ट करके आरएसआई के हिसाब से दिखाना शुरू करो फ्रेंड, तो आरएसआई के दोनों हाई को अगर आप देखें फ्रेंड, तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को बना रहे हैं। और कैंडल के अगर हम दोनों हाई को देखें, तो ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन को बना रहे हैं। इसका मतलब है फ्रेंड, आरएसआई का यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि गोल्ड के बियरिश होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन हम सिर्फ वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे फ्रेंड, हम यहां से निकल के चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप जैसे मेरे स्क्रीन को डेली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल जो है देखो हमारे इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है। सेकेंड थिंग फ्रेंड, 5020 के आसपास एक इसका इंपॉर्टेंट की लेवल भी है। और डेली टाइम फ्रेम की जो फ्राइडे की कैंडल है, इसकी क्लोजिंग हमारे की लेवल के ऊपर हुई है, टर्निंग पॉइंट के ऊपर हुई है, और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन के ऊपर भी इसकी क्लोजिंग हो रखी है। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड, जैसा मैंने कॉइन कोडेक्स में आपको बताया, जैसा मैंने लाइट फाइनेंस की वेबसाइट पे बताया, बिल्कुल मेरी भी एनालिसिस वैसे ही आ रही है कि मंडे, ट्यूसडे और माइट बी वेडनेसडे गोल्ड बुलिश होगा। फ्राइडे, सैटरडे इसके बेरिश होने के चांसेस बनते हैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे फ्रेंड, 61.8% का फिबोनाची लेवल है। अगर गोल्ड बुलिश होता है तो इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 5144 का। ये 61 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा, तो सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 5248 का, जहां पे फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन भी आता है, और रेसिस्टेंस 1 का लेवल आता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये लेवल ब्रेक करना थोड़ा सा गोल्ड के लिए क्रिटिकल होगा फ्रेंड, बट फिर भी एनी हाउ अगर इसने ब्रेक किया, तो 5345 का इसका लास्ट बुलिश एक्सपेक्टेड टारगेट बन सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कुछ इंडिकेटर का सहारा लेता हूं फ्रेंड, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, ईएमए जिसको हम 50 कहते हैं, गोल्ड इसके ऊपर अपने आप को मेंटेन कर रहा है फ्रेंड, जो इस बात का रिप्रेजेंट करता है कि टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली गोल्ड जो है 1 डे के टाइम फ्रेम पे एब्सोल्युटली आपको बुलिश बनता नजर आएगा। लेकिन मैं इसको 4 आवर के चार्ट पे भी आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड कि 4 आवर के चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी फ्रेंड, यहाँ पे एक एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसको असेंडिंग ट्राइंगल कहते हैं, और गोल्ड उस ट्राइंगल के अंदर है, क्योंकि ये हमारे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा है, की लेवल के ऊपर है, टर्निंग पॉइंट के ऊपर है, इसके ऊपर 61 का लेवल है फ्रेंड्स, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एंड फेयर वैल्यू गैप का जोन है। तो ये तमाम चीजें कहती हैं कि गोल्ड जो है फ्रेंड, यहां से वीकली ओपनिंग में इसके बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं आपको इसके अंदर एलिट वे थ्योरी का वेव बना के दिखाऊं फ्रेंड, तो बी वेव ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, और गोल्ड को बियरिश जाना है वेव सी के लिए। साथ ही साथ अगर हम इसमें एसएमए और ईएमए लगाते हैं फ्रेंड, तो एसएमए ईएमए इसको बुलिश बता रहे हैं। तो मेरा कंक्लूजन यहाँ पे निकल कर आता है, और इस कंक्लूजन को आप जरूर नोट कीजिएगा। मेरा कंक्लूजन ये कहता है कि गोल्ड मंडे, ट्यूसडे को बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है, और इसका फर्स्ट टारगेट है 5144 का। यहां से ये थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है फ्रेंड। एक्सपेक्टेड सेकंड टारगेट का लेवल इसका बनेगा 4236 से लेकर 4248 के, सॉरी, 5236 से लेकर 5248 के बीच में इसका सेकंड टारगेट बन सकता है। ये जोन थोड़ा सा क्रिटिकल जोन है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एंड साथ ही साथ ब्रेकर ब्लॉक का जोन भी आ रहा है। तो यहां से मार्केट जो है ड्रास्टिक फॉल लेने के चांसेस हैं। लेकिन मैं यहां पे एक रेयर पॉसिबिलिटी और भी लेके चलता हूं कि मैक्स टू मैक्स गोल्ड का बुलिश मोमेंटम 5345 तक हो सकता है, बट इसके चांसेस केवल 20% के आसपास होंगे। और इन किसी भी जोन से, यानी कि 5236 से लेके 5346 के बीच में अगर गोल्ड बेरिश होता है फ्रेंड, तो इसका बेरिश डायरेक्शन में टारगेट है 5020 का, और 4934 का इसका एक्सपेक्टेड टारगेट बन सकता है। आपको याद होगा फ्रेंड, मैंने 26 जनवरी के वीडियो में जो एनालिसिस बताया था, नेक्स्ट वीक गोल्ड ने बिल्कुल वो सारी मोमेंट
वैसे ही मूव की थी जैसा ट्रेड भी देखेगी हमने वीडियो पे आपको बताया था। आज भी मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड, मैंने हर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को स्टडी की है, मैंने फंडामेंटल्स को देखा है, इकोनॉमिक कैलेंडर को देखा है, और तमाम चीजों को देखने के बाद मेरा कंक्लूजन निकलता है कि गोल्ड वीकली फर्स्ट मंडे ट्यूसडे थर्सडे को, सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बुलिश होगा, एंड फ्राइडे सैटरडे को इसके बेरिश होने की चांसेस बनते हैं। ओवरऑल गोल्ड अपने रेंज को अभी भी मेंटेन करेगा। कमेंट करके आपको जरूर बताना फ्रेंड कि क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, और आपका कमेंट जो है फ्रेंड वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी की दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम आपको डेली एनालिसिस देते हैं। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, मेरे वर्कशॉप 21 फरवरी को, जो फ्री वर्कशॉप हमने दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमारे ऑफिस में रखा है, यहां पे आना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।